काम करा जाता मैं भी कर ली ते भी कर ली ते जो माड़ा लेके हुंदी तू भिंडी है सॉरी शुक्र है चलो मैं कल नहीं घर संभाली खड़ी जो मैं बोलेगा वो सही यही बोले तेन तुहानू कह दांगा घरे नहीं बढ़ूंगे तू ना बढ़ूंगी अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। यार आज ना गर्मी इतनी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा आखिरी दर्जे की गर्मी है। इतनी गर्मी है ना, पसीने आ रहे हैं। हालांकि शाम का टाइम हो गया, रात होने वाली है, तो हम काफ़ी देर से इधर आए हुए थे, खड़े हुए थे। और अब मौसम इतना अच्छा हो गया है, अब तो हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं। लग रहा है जैसे कभी बारिश होगी, लेकिन बारिशें इस दफ़ा हुई नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी इंतहा की है। तो ना बाकी आजकल ना मैं काफ़ी टेंशन में हूँ। मैं सफ़र की वजह से काफ़ी टेंशन में हूँ। मैं आपको एक सीरियस सी बात बताती हूँ। तो पता है क्या, मेरे बच्चे जो हैं ना वो इंतहा के सेंसिटिव हैं। कि सेंसिटिव इसलिए हैं कि वो बस मेरे पास ही रहते हैं, मेरी जान पहचान है, मुझे जानते हैं। तो यानी कि ना कभी बच्चों से खेल रहे हैं। अच्छा आयशा की क्या तू सदके मैंने मारा है, मैंने बस 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 रोना लोना नोना नोना। आंचू आंचू कितने मोटे मोटे। ओ ये जा रहे हैं आंचू। एक आंसू ये जा रहा, एक आंशु ये जा रहा है और एक आंशु ये जा रहा है। और कितने लोग आपको देखने वाले हैं, देखो तो सही इर्द गिर्द कितने लोग खड़े हुए हैं। हाँ चूड़ी हो गई। ओए 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 जी अगे मुंडा सारा बड़ा टिकटॉक पे चढ़ा है। कितने लोग देखे जा रहे हैं, देखो तो सही। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले लोग आपको देख रहे हैं और आप रोए जा रहे हैं। बाच 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 बाच, ये बच्चा आजकल बड़ा दुखी है। हेलो चला यार दस की कहनी है ए कोई बड़ा की कहनी नहीं, तू कहनी एक दिन आप टिकटॉक बना के सारी चढ़ा देनी है ते आपा नु मार देंगे लोग हैं ते तेनू भी मार देंगे, नाल मैनू भी मार देंगे हैं। सदके 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 मेरा बेटा ना वो ऐसे रुलाए जा रहे हैं, आप रोई जा रही हो। ओ बस ओ बस सबर तुम्हारी मम्मा जान के तुझको रुवा रही है ना। बस बस उन्हें ना पापा याद आ गया। यार हम ना वॉक करके वापस आ गए। ये देखिए 7:30 का टाइम हुआ है, अब हम वापस आए हैं। तो अब मैं ना आटा गूंदना है, मुझे अभी तक आटा गूंदने वाला मेरा पड़ा है। तो मैं ये बैंगल्स उतार दूं भाई, आपको पता है ना फिर इन चीज़ों के साथ काम नहीं होता। बैंगल्स वगैरह आटा तो नहीं ना गूंदा जाता, रोटी तो नहीं ना बनाई जाती। तो ये तो सिर्फ फ्री टाइम में हम पहन लेते हैं, ये हम उतार देते हैं। हम ऐसे पहन भी लेते होते हैं, ऐसे उतार भी देते होते हैं जब हमारा दिल चाहता है। इसीलिए मैं बड़ी बड़ी रखती होती हूँ। अब मैं एक बार फिर से हैंड वॉश कर लूँ, वैसे किए हुए थे मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। हमने हैंड वॉश दोबारा कर लिए। मुझे ना बस यही होता है, पानी पीना है पी लो, कि बार बार बस हैंड वॉश होने चाहिए फिर बंदा ना काम करे। तो अब मैं जल्दी जल्दी आटा गूंद लेती हूँ। मेरा आटा गूंदने वाला पड़ा है। और मैं मज़े की बात बताऊँ, उधर उधर मैं मज़े की बात बताऊँ, मेरी जो फ्रेंड है ना जिनके घर हम जाते हैं, तो ना उसके जो फादर है ना वो इतना उनको डांटते हैं लेट रोटियां बनाने पे। थोड़ा सा भी लेट हो जाए जब हम जाते हैं उनके घर तो इतनी ज्यादती करते हैं, इतना मारते पीटते हैं, सच में मुझे बहुत खौफ आता है। तो वैसे मुझे मारने वाले मर्द मुझे बहुत बुरे लगते हैं, पता नहीं क्यों। मुझे ज़रा नहीं अच्छे लगते जो हाथ उठाते हैं ना औरतों पे। ठीक है अगर आपको नहीं अच्छा लगता कुछ तो आप छोड़ दें, लेकिन ये हाथ उठाने वाला काम मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो ना ज़रा सा लेट हो जाए, मतलब 6 बज जाए ना रोटी बनाने में, तो वो कहते हैं क्यों लेट क्यों हुआ है। तो हमारा तो अक्सर ही लेट ही होता है। मैं तो अभी आई हूँ 7:30 बजे और अब मैं आटा गूंद रही हूँ, तो फिर उसके बाद हम बनाएंगे रोटी। मुझे हाथ उठाते हैं, तंग करते हैं औरतों को बिला वजह। मैं तो कभी भी ऐसे मर्दों के पास ना रहूं। मैं रहती भी कब हूँ। मैंने बना लिया आज कड़ी
और मैं आपको कड़ी की लुक दिखाती हूँ, जरा देखें, आपकी बहन के कारनामे देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कड़ी जबरदस्त है, टीम जबरदस्त। और इसकी स्मेल चेक करें और आपको पता चलेगा ये कड़ी कैसी है। आपने अभी तक मेरे हाथ का टेस्ट नहीं देखा। माशाल्लाह मैं चीज बनाती हूँ बहुत जबरदस्त। ये देखें जी, आपको ही खानी है, आपके लिए डाल रही हूँ। और बच्चे कह रहे हैं हमने चम्मच के साथ खानी है। ये देखें, ये इसको ठीक है ना, बेशक पकौड़े वगैरह में नहीं डालती धनिया, हम बच्चे नहीं खाते इसलिए मैं धनिया नहीं डालती होती। धनिया इतना पड़ा हुआ हमारे घर, लेकिन मैं नहीं डालती, ठीक है ना। तो भैया मैं बनाने लगी रोटियां। मैं ना आहिस्ता आहिस्ता बनाती हूँ हर चीज, और जबरदस्त किस्म की बनाती हूँ। जो खाता है वो खाता ही रह जाता है, ठीक है ना। मेरे बच्चे ये इतने खराब हो गए, इतने खराब ही कह सकते हैं, इतने खराब हो गए। हम जाते गए थे ना वहां पे, मेरे हाथ के अलावा किसी का खाना नहीं खाते। वो कहते हैं मम्मा आपका ही खाना अच्छा होता है, हमें किसी के हाथ का अच्छा लगता ही नहीं है। तो बिल्कुल नहीं खाते। एग भी बना के देना तो कहते नहीं अच्छा नहीं बना हुआ। तो यकीन मानो मेरा तो अपना टेस्ट इतना खराब है, मुझे खुद किसी के हाथ का खाना नहीं अच्छा लगता, बस अपने ही हाथ का मैं खाती हूँ। और अच्छा सा बनाते हैं, जैसा हमारा टेस्ट है हम वैसा बनाते हैं। हल्की सी मिर्च डाल के ज़बरदस्त सा खाना बनाते हैं और अपनी तारीफ खुद ही फिर कर लेते हैं। तो बाकी बना तो हर बंदा ही लेता है, लेकिन टेस्ट की बात होती है। टेस्ट तो हमारा ज़बरदस्त, जो एक बार खा लेता है वो खाता ही रह जाता है, ठीक है ना। तो बाकी भी आज एक सबसे बड़ी टेंशन जो आजकल बनी हुई है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। असावर की ना एक्चुअली टीचर चेंज हो गई, ठीक है ना। तो असावर की जब टीचर चेंज हो गई ना, और उस टीचर ने ना हमें तिगरी का नाच नचा दिया है। हम पेरेंट्स होके इतने के परेशान हैं हद से ज्यादा कि वो टीचर, पता है क्या, मैंने जाके बोला कि टीचर को मेरा बच्चा सेंसिटिव है हद से ज्यादा, मेरे बच्चे को प्लीज मारे ना, क्योंकि असावर तो मार खाने वाला बच्चा ही नहीं, उसको तो जरा सा डांट दे तो वो रोना शुरू हो जाती है। और फिर मैंने जाके बोला कि मेरे बच्चे को प्लीज मारे ना, तो वो तो टीचर मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गई। अब ना उस टीचर ने ये पकड़ लिया काम कि आए दिन असावर को मारती है। एक दिन स्केल मारे हैं, वो रोती हुई घर आई है, तो प्रिंसिपल को मैंने वीडियो बना के सेंड की कि ये देखें मेरा बच्चा रोता हुआ घर आ रहा है और टीचर ने स्केल मारे हैं जी, बच्चे के सर में मारे हैं। जबकि मेरा बच्चा ना नोटी है, शरारत बिल्कुल नहीं करता, जहां बैठा रहे वहां बैठा रहता है। और आज से पहले 2 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हैं, 3रा साल स्टार्ट हो गया है। मेरे बच्चे की आज तक कोई शिकायत नहीं आई, हर टीचर इसकी तारीफ करती है। और उस टीचर ने हमें तिगरी का नाच नचाया, वो इतना का तंग करती है, हद से ज्यादा तंग करती है। तो स्केल मारा है, फिर उसके बाद जब पढ़ाती है तो बच्चे को टॉर्चर करती है हद से ज्यादा। और इतनी कि मैं टेंशन में हूँ, इतनी मैं टेंशन में हूँ। कभी मैं कहती हूँ स्कूल चेंज कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि मैं स्कूल तो चेंज कर लूंगी, लेकिन मसला ये है कि मैं रिक्शे के किराए देने पड़ेंगे। जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो रिक्शे का किराया है। उतनी मुझे फीस देनी पड़ेगी, उतनी मुझे रिक्शे का किराया देना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो मैं इस मसले पे इतना गौर कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि टीचर जो है ना वो थोड़ा सा अपना रवैया चेंज कर ले और मेरा बच्चा यहाँ पे ही पढ़ता रहे। लेकिन मुझे उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि बच्चे के साथ टीचर ज़रा सा भी कंप्रोमाइज़ करेगी। तो हद से ज़्यादा टेंशन में हूँ, कोई भी मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। 2 साल हो गए मेरे बच्चे को पढ़ते हुए, आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। साइको सी टीचर है, मेरी मीटिंग हुई है टीचर के साथ, लेकिन टीचर कुछ ख़ास मुझे लगी नहीं है। तो इसी वजह से उसने मेरी इस बात को पल्लू ही बांध लिया है और हमें तंग करना शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। मैं आजकल इस मसले पे जलील हुई पड़ी हूँ। तो जाके मीटिंग भी करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन है बस यही है कि बच्चे को स्कूल से उठा लिया जाए। लेकिन बच्चे को स्कूल से उठा लूँ मैं, लेकिन उसको भेज दूँ कहाँ पे। आपने भी देखा होगा मेरा बच्चा ज़रा भी शरारती नहीं है, ज़रा भी शरारत नहीं करता, ज़रा नहीं तंग करता किसी को। तो ये भी आजकल मेरी टेंशन है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरी फ्रेंड है जिनके घर मैं जाती हूँ, वो बेचारी अपनी जगह इतनी दुखी है। तो वो कहती है कि किसी दिन आप ही मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ना अपनी टिकटॉक बना के ना अपलोड कर दूँ। तो मैंने कहा आपके घर वाले तो आपको मार डालेंगे। कहती जब मारेंगे तब देखा जाएगा। इतनी बदल हुई पड़ी बेचारी, इतना वो रो रही थी, इतना वो कह रही थी। कहती सारा दिन काम करते हैं और ऊपर से जी इनकी बातें सुन लें
मार पीट ये वो, ये इन्होंने तरीका इख्तियार किया हुआ है, वो हद से ज़्यादा वो बेचारी दुखी है। दुनिया में दुख जो है वो हद से ज़्यादा है, जिसको देख लो वही बंदा दुखी है। चले व्यूअर्स, गर्मी हद से ज़्यादा है, अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में मुझे बताना ज़रूर है कि मेरी कड़ी कैसी है। अल्लाह हाफिज़।